हर हर महादेव सजिटेरियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो सजिटेरियस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं भी तो क्या गाइडेंस है। तो इसीलिए आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि हम लाखों सजिटेरियस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, Four of Pentacles, Page of Swords, Five of Cups, Temperance, Tower, Four of Wands, Six of Pentacles, Seven of Cups, Page of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Wands, Ten of Pentacles, The Star, Bottom of the Deck, Justice। तो सैजिटेरियस शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को करंट एनर्जीज़ बताना चाहूँगी। करंट एनर्जी में भाई देखो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा आया है कि आप लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए ना, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आए, यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ तो आप लोगों को झटका दिया है। कुछ ना कुछ तो आप लोगों की लाइफ से ख़त्म हुआ है कहीं ना कहीं, जिस वजह से आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, उदास हो। तो अगर आप लोगों की ये एनर्जी है, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ना मैं आप लोगों को बता दूं, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है, जिस वजह से आपको ये लग रहा है सैजिटेरियस कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी कुछ सिचुएशन बनी ना आपकी, ये जो टॉवर मोमेंट, जो भी कुछ दुखद घटना आपके साथ हुई, ये घटना कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो ना देखो आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाने के लिए हुई। देखो किसी के साथ अगर कोई बहुत मेजर कुछ ऐसा हुआ है, फिज़िकल डेथ वगैरह, तो देखो उसका तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलो। मुझे पता है कि इन सिचुएशन से देखो टाइम के साथ ही बाहर आया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पर लव लाइफ में परेशान हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं अब लाइफ में कुछ नहीं मिल पाएगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, तो
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो आप लोगों की लाइफ में ना परिवर्तन लाने के लिए यूनिवर्स ने ये जो भी कुछ किया वो इसलिए हुआ आप लोगों के साथ, ठीक है। और ना कहीं आप लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन 10 डेज़ में क्या होने वाला है, 10 डेज़ में ये होने वाला है कि आप लोगों की लाइफ में ना जस्टिस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक मैंने दिखाया था जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस आप लोगों को मिलने वाला है। ये जो जस्टिस है ये किस तरीके से मिल रहा है, अगर आप लव लाइफ में परेशान हो, आपके साथ धोखा हुआ है, तो जस्टिस आपको ऐसे मिल रहा है कि वो जो पर्सन था वो तो देखो कार्मिक था कहीं ना कहीं आपका, ठीक है, जिससे दूर करने के लिए यूनिवर्स ने आप लोगों को थोड़ा सा जो है झटका दिया, जिसको कि कहीं ना कहीं आप सहन भी नहीं कर पा रहे हो। तो भाई ये रीडिंग आपके सामने आया है, तो भाई देखो समझो इस चीज़ को। और वैसे भी जो चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं बनी हैं, देखो जो लाइफ में एंटर कर गया तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपकी किस्मत में भी हो। आपकी किस्मत में तो कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप लोगों की किस्मत में तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। नेक्स्ट 10 डेज़ में ना आप लोगों का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ना आप लोगों की लाइफ में ना, अगर यहाँ पर आप लव लाइफ में परेशान हैं, ठीक है, और आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि कब आपकी शादी होगी, कब शादी के योग बनेंगे, तो सैजिटेरियस नेक्स्ट 10 डेज़ में बहुत सारे सैजिटेरियस का यहाँ पर ना सोलमेट आते हुए दिख रहा है। जो यहाँ पर सिंगल हैं आप लोगों के लिए भी कोई नया रिश्ता आते हुए दिख रहा है। जो यहाँ पर जिनके साथ धोखा हो गया है, तो भाई जो अगर आप ये सोच रहे हो कि जिसके साथ हम थे वही वापस आ जाए, तो वो तो देखो वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक नए पर्सन आप लोगों की लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत बड़े बदलाव के साथ आप लोगों की जो है एक फैमिली भी बनते हुए मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 10 डेज़ में। अब ये जो नेक्स्ट 10 डेज़ में यूँ तो है नहीं कि आप लोगों की 10 दिन में शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। ये मेरा कहने का क्या मतलब है, ये मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो एनर्जी आई है ना सोलमेट की और शादी की और ट्विन फ्लेम्स की, ये जो एनर्जी आई है ये इस चीज़ को दिखा रही है कि कहीं ना आप जो हो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो। क्योंकि द स्टार का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, ठीक है, और 7 ऑफ कप्स का कार्ड, तो बहुत से कार्ड हैं यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा पर हो आप लोग, ठीक है। तो फाइनली अब यूनिवर्स आप लोगों को जस्टिस ये दे रहे हैं कि अब जो चीज़ आपको चाहिए आपकी लव लाइफ में वो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट्स क्या लगाना होगा कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को टेम्पल में, मंदिर वगैरह में जा कर के यूनिवर्स से अपने लिए प्रे करने की ज़रूरत है, अपने लिए आप लोगों को न्याय मांगने की ज़रूरत है, जस्टिस मांगने की ज़रूरत है। तभी आप लोगों की लाइफ में आप बैलेंस को अपनी ओर अच्छे तरीके से आकर्षित कर पाएंगे। बैलेंस 10 डेज़ में आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। जस्टिस भी यहाँ पर बैलेंस की बात करता है और भाई टेम्परेंस भी यहाँ पर बैलेंस की बात करता है। अगर किसी का कोई शादी वगैरह में, अगर कोई डिवोर्स वगैरह चाहते थे किसी गलत पर्सन के साथ, किसी कार्मिक पर्सन के साथ आपकी शादी हो गई थी, ठीक है, तो आप अगर डिवोर्स चाहते थे तो फाइनली आप लोगों को जो है जस्टिस मिल रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहीं तो आने वाले 1 महीने में, ठीक है। तो बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये जस्टिस यूनिवर्स आप लोगों को दे रहे हैं। शादी के योग आप लोगों के बन रहे हैं कुछ लोगों के यहाँ पर, ठीक है, कुछ सैजिटेरियस के जो यहाँ पर शादी चाहते हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और ना यहाँ पर हाँ सोलमेट के कार्ड के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। तो नो डाउट फाइनली आप लोगों की लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर भी बैलेंस की बात की जा रही है, ठीक है। जब आपको जो चीज़ चाहिए होगी, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो या फिर वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, तो कोई ऐसा पर्सन डिवाइन आप लोगों की लाइफ में भेजकर आप लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा है, जिसके साथ आपकी शादी होनी है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि योग तो बन रहे हैं, बिहाइंड द सीन प्रोसेस जारी है, ठीक है।
लाइफ में बदलाव आपके ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड स्पिरिचुअलिटी का भी है और पेशेंस की बात भी करता है। और यहाँ पर केतु का भी कार्ड आया है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न में, इल्यूजन्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर ठीक होंगी सैजिटेरियस, आप लोगों की लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। बस आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ की जो नींव टिकी हुई है वो स्पिरिचुअलिटी पर टिकी हुई है। और यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस बनाने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहें तो आने वाले 1 महीने में, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को, न्यू बिगिनिंग को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, ये न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई नया रिश्ता आप लोगों के लिए आ रहा है, उसको भी बता रहा है कहीं ना कहीं। और ना यहाँ पर देखो फैमिली में जो है, जो भी कुछ आप लोगों के फैमिली में अगर लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे थे, है ना, किसी भी प्रकार का कोई इशू चल रहा था, तो वो भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होने का यहाँ पर संकेत आया हुआ है। ठीक है, बस आपको ना अपने पास्ट से मूव ऑन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील नहीं करना है आपको। जो चीज़ें चली गई हैं उसको भूल जाओ, ऐसे पकड़ करके नहीं बैठना है। ऐसे चीज़ों को पकड़ के बैठोगे तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे सैजिटेरियस। अगर लाइफ में सफलता चाहिए, अगर लाइफ में खुशी चाहिए, अगर लाइफ में सुकून चाहिए, तो पेशेंस बनाओ और जो जा रहा है उसे छोड़ दो, जो चला गया है उसे छोड़ दो। ठीक है, और जो नया आ रहा है उसे लेने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी पॉजिटिव चेंजेस तो आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों की लव लाइफ में। और स्टार का कार्ड भी आया है। स्टार का कार्ड भी यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ में और आपके मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस की बात कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं ये संकेत है कि बाबा महादेव आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना हो सके इस सावन, जितना हो सके उतना बाबा महादेव की आप लोग सेवा करना, जिससे ये जो आपका केतु ग्रह है जो आपका कमज़ोर है, जिस वजह से आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम होती है, आप इल्यूजन्स में पड़ते हो, है ना, ये किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते हो, है ना, डिसिप्लिन में नहीं आ पाते हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप पेशेंस नहीं रख पाते हो। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों की लाइफ से ठीक तभी होंगी जब आप बाबा महादेव की भक्ति करेंगे। अगर आप किसी और धर्म से आते हैं, रिलीजन से आते हैं, तो आप भाई अपने ईश्वर परमात्मा की भक्ति करें। बाकी 100 बात की एक बात यही है कि आप अपने लव लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी जस्टिस चाहते हैं, कोई भी न्याय चाहते हैं, तो वो न्याय आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, तो सैजिटेरियस ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो सैजिटेरियस करियर की एनर्जी यहाँ पर ऐसी आई है कि करियर में भी कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हमारे सैजिटेरियस को ना यहाँ पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं अपने करियर में, लेकिन ना आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है और अब ना आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट आएगा, जिस किसी भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, जो भी आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपको कब सफलता मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और ये जो जस्टिस का कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ये ना एक मेजर जस्टिस को दिखाता है, मतलब कि जो न्याय यूनिवर्स आप लोगों को आपके करियर में देंगे ना, वो न्याय ऐसा होगा जो लाइफ टाइम तक स्टेबल रहेगा। आप लोगों को सफलता नो डाउट थोड़ा देर से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। यूनिवर्स आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जो है पेशेंस रखें। अब आप बोलेंगे कि इतने समय से तो पेशेंस रख रहे हैं, कि आप मर जाएं पेशेंस रखते रखते। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन आप देखो ये सोचो, आप लोगों का नेगेटिव होने से भी कुछ नहीं होने वाला, रोने से, दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। जो पास्ट में हो चुका है, जो फेलियर्स अगर कुछ मिले हैं तो उन्हें भूल जाओ। जो आने वाला
वाला है उसकी तरफ ध्यान दो। आने वाला क्या है, आने वाला यही है कि आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। हर तरीके से आप लोगों की लाइफ में आप धन को आकर्षित कर रहे हैं, न्याय मिल रहा है आपको, और जिस भी फील्ड में आप लोगों ने कदम रखा है ना, उसमें नो डाउट सफलता तो आपको थोड़ा देर से मिल सकती है, लेकिन ना आप स्टार की तरह चमकेंगे अपनी फील्ड में, बहुत टॉप पर जाएंगे आप। द स्टार का कार्ड यही दिखाता है कि आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आप ना नेक्स्ट 10 डेज़ में, या फिर यूँ कहें तो आने वाले 1 महीने में, अगर आप बाबा महादेव की भक्ति करते हैं, बाबा महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, शिवलिंग की सेवा करते हैं, तो डिवाइन आप लोगों को इस चीज़ से, ये जो फेमस आप हो सकते हो ना, इस चीज़ से ब्लेस्ड कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर हैं ये उनकी बात है, और जो यहाँ पर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी सफलता और हायर पोजीशन ज़रूर मिलेगी। इतना धन आप लोगों को आपकी लाइफ में मिलेगा कि आप दूसरों को भी दे पाओगे। बैलेंस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, और वो जो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स और स्ट्रगल्स जो है वो आ सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका माइंड है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों से, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो अपने करियर से। तो ये काम आपने नहीं करना है। अपनी जिस भी फील्ड में आप हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके आप लोगों को एक्शन लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो सफलता आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन और अचीवमेंट आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहीं तो आने वाले 1 महीने में मैं मिलते हुए देख रही हूँ। बस आप लोगों को अपने पास्ट को पकड़ करके नहीं बैठना है, ठीक है। पास्ट की कुछ भी चीज़ों को पकड़ करके नहीं बैठना है। अगर आप अभी तक किसी अलग तरीके से तैयारी कर रहे थे किसी भी आपके करियर में किसी भी चीज़ की, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग आ रही है। ये कोई नया जॉब का ऑफर भी आ सकता है आपको, मतलब कुछ ना कुछ जो धन का गेन है ना वो आपको होगा नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड हेल्प मिल सकती है आपको, या यूँ कहे तो कुछ नया जॉब वगैरह मिल सकता है, कुछ ऐसा करियर ऑप्शन आप लोगों की लाइफ में आपको ऐसा मिल सकता है जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता था, ठीक है, या पता भी था तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फाइनली अगर आप बाबा महादेव की भक्ति करोगे तो आप डिसीज़न ज़रूर ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि डिसीज़न में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि केतु जो ग्रह है आपका वो यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहा था। तो बाबा महादेव की भक्ति की रेमेडी यहाँ पर दी जा रही है, तो करना उस चीज़ को। बाकी और गाइडेंस देख लेते हैं और क्या आने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। पेशेंस देखो बहुत बनाए रखने की आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो लाइफ टाइम तक स्टेबल रहेंगी, और जो चीज़ें लाइफ टाइम तक स्टेबल रहती हैं ना वो चीज़ें ना 2 दिन में नहीं मिलती हैं, उनको मिलने में थोड़ा समय लगता है और पेशेंस भी बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो नो डाउट करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और अगर आप अपने बिजनेस में कुछ भी आपने सोचा है अपने माइंड में और आप थोड़ा सा कदम पीछे कर लेते हो ये सोच करके कि क्या आपको सफलता मिलेगी, तो सफलता और ग्रोथ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बस बिना अपना फोकस हटाए अपनी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके आगे बढ़ जाओ, अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बना करके, ठीक है। ये तो मैं देख रही हूँ कि आप ना किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए यहाँ पर एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। कुछ ऐसा जॉब या करियर ऑप्शन आपके माइंड में है जो बहुत ही स्टेबल है, जो आपका लाइफ टाइम तक रहेगा, तो नो डाउट उसको मिलने में समय लगेगा, समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड था, तो यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास सारे लगा दीजिए अपने करियर में सफलता पाने के लिए, ठीक है। और भगवान सूर्य नारायण को आप डेली सुबह जल अर्पित करें, जिससे आप और जल्दी सफल हो पाएंगे। और आप लोग कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज़ में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या आने वाला है।
आप लोगों के अंदर दिमाग है, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी कभी कभी ना आप ऐसे पीछे कदम ले लेते हो अपने। तो भाई इस आदत को जो है छोड़ दो अगर आगे बढ़ना है लाइफ में। मैजिशियन हो आप, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। द हैंग्ड मैन, डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दो अपने कर्मास को और खुद को। द चैरियट, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर भी पेशेंस की बात की जा रही है। और बाबा महादेव की भक्ति करोगे तो थोड़ा और जल्दी आपको सफलता मिल सकती है, इस बारे में बोला जा रहा है। और जो लव लाइफ के लिए यहाँ पर गाइडेंस देख रहे हैं, तो भाई लव लाइफ के लिए यही है कि आप लोगों की लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो 2 दिन में चीज़ें ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पेशेंस की बात की जा रही है और सरेंडर होने की बात यहाँ पर की जा रही है। जो डिवाइन के प्रति अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करेगा, जो डिवाइन के प्रति विश्वास रखेगा, खुद को समर्पित करेगा और यूनिवर्स की सेवा साधना करेगा, उसकी लाइफ में ज़रूर बदलाव आएगा। और देखो यहाँ पर भी आपका ऑरा बनते हुए देख रही हूँ मैं, नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहें तो आने वाले 1 महीने में। तो जितना हो सके ये बहुत बड़ा साइन है आप लोगों के लिए कि आप बाबा महादेव के शिवलिंग की सेवा करें, ठीक है, शिवलिंग की आप सेवा करें। तो सैजिटेरियस, आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस और सीख ज़रूर मिली होगी। तो सैजिटेरियस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। और बाबा महादेव का महीना आने वाला है, सावन शुरू होने वाले हैं, तो जितना हो सके बाबा महादेव की भक्ति करना। आपकी लाइफ में जो भी थोड़े बहुत डिलेज़ हैं जो आप फेस कर रहे हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ज़रूर दूर होंगे। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।